पहले मैं आपसे कुछ बातें करना चाहूंगा, कुछ सवाल करना चाहूंगा। यहां पर कितने ऐसे लोग हैं जो सुभाष चंद्र बोस जी को मानने वाले लोग हैं? अपना हाथ खड़ा करके बता दें। मैं तो मानता हूं सुभाष चंद्र बोस जी को, देश के जितने फ्रीडम फाइटर हैं, महात्मा गांधी जी, अंबेडकर जी, नेहरू जी और हमारे बोस को मानने वाले लोग हैं, वो हाथ खड़े कर दें। अब ये तो बात तय हो गई कि देश की आजादी में लोगों का बहुत अहम योगदान था, आप लोगों को भी पता होगा। और खास तौर पर उड़ीसा को आज भी जाना जाता है। तो एक सुभाष चंद्र बोस जी ने एक फौज बनाई थी, उन्हें तो फौज का नाम क्या था? आजाद हिंद फौज। वो फौज उस समय बनाई गई जब पूरे देश के अंदर कांग्रेस पार्टी लड़ रही थी देश को आजादी दिलाने के लिए। अंग्रेज तो बहुत साल पहले आजादी देने की बात करते थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी डिमांड करी कि हमें पूरी आजादी चाहिए। पूरी आजादी का मतलब ये कि हर चीज की आजादी, खाली एक झूठी आजादी नहीं चाहिए। और उस आजादी की लड़ाई में सुभाष चंद्र बोस जी से लेकर तमाम गांधी जी, नेहरू जी, बाबा साहब, इन सब लोगों का अहम रोल था और एक कांग्रेस पार्टी का अहम रोल था। अब हुआ क्या? उड़ीसा के अंदर बीजेपी की सरकार बनी, देश के अंदर बीजेपी और आरएसएस की सरकार बनी। अभी कुछ दिन पहले मोहन भागवत का नाम सुना है यहाँ पे लोगों ने? एक आरएसएस नाम का संगठन है, उसके चीफ बताए जाते हैं मोहन भागवत। वो बोलते हैं कि आजादी हमें मिली है 2014 के बाद से। अब सोचिए, तो सुभाष चंद्र बोस जी ने क्या करा था, बापू ने क्या करा था, बाबा साहब ने क्या करा था, पंडित नेहरू ने क्या करा था, और आपके जितने पूर्वज हैं जो देश की फौज में थे, आपके जितने पूर्वज हैं जो उस टाइम पे अपनी जमीनों के लिए जो किसान लोग थे, आपके जितने पूर्वज हैं जो उस समय स्कूल कॉलेज सब छोड़कर देश की आजादी की लड़ाई में चले गए। नहीं, पहले हम देश को आजाद कराएंगे, उसके बाद इस देश में अपने तरीके से जिएंगे, जो हम चाहेंगे वो हम पहनेंगे, जो हम बोलना चाहेंगे बोलने की आजादी होगी, वोटिंग राइट होगा, देश को आजादी मिली। तो आप सबका अपमान कर कर, हिंदुस्तान की जितना जनता का अपमान कर कर, देश की फौज का अपमान कर कर आरएसएस चीफ ने एक बयान दिया। और यहां पर जब आप देश की आजादी के जो लोग हैं उनका अगर आप नमन करते हो, खासकर सुभाष चंद्र बोस जी का नमन करते हो जरा भुवनेश्वर में, तो मुझे लगता है मेरी तरह आप भी उस बयान का विरोध करोगे। इससे पहले अमित शाह जी का बयान आपने सुना, बापू का और बाबा साहब का अंबेडकर मजाक बार बार उड़ाते रहते हैं। ये मजाक उड़ाते क्यों हैं? पहले ही आपकी शिक्षा छीनना चाहते हैं। उनको पता है, अगर आप देखेंगे उड़ीसा का भी मुझे पता चला भक्तन दास जी कि बार बार ये स्कूल कॉलेजेस बंद करने की चीजें सामने आ रही है। यहाँ पे स्कूल कॉलेजेस बंद करने वाली चीजें मिलेंगी पूरे देश भर में। ये स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल कॉलेजेस बंद करना चाहते हैं। ये आपको मिलने वाली फेलोशिप, स्कॉलरशिप, खास तौर पर ओबीसी, एससी, एसटी स्टूडेंट्स और ट्राइबल जो बच्चे हैं उनको मिलने वाली सेंटर से ग्रांट, उसको रोक देते हैं। आपको शिक्षा से दूर रखना चाहते हैं। उस समय भी ये लोग ये कर रहे थे, जब हमारे देश के लोग आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, तो ये वही आ रहे थे उस टाइम अंग्रेजों के साथ मिलकर चाह रहे थे कि देश को आजादी ना मिले, आजादी मिले तो इनके हिसाब से मिले, जिसमें सबको सामान्य का दर्जा छीन लिया जाए। तो दोस्तों, वही समय आ गया। मैं मानता हूं मैं बहुत भाग्यशाली हूं कि मेरा उस समय जन्म हुआ, उस समय मैं राजनीति करने निकला। और खासतौर पर मैं राजनीति इसलिए बोलूंगा, अगर आप अच्छे के लिए और देश के लिए और देश के नौजवान के राजनीति करते हैं तो ऐसी राजनीति हर किसी को करनी चाहिए। तो मेरा एक सौभाग्य है कि मैं ऐसे समय इस छात्र संगठन का, कांग्रेस पार्टी के छात्र संगठन का नेतृत्व कर रहा हूं आप सब लोगों के साथ मिलकर, कि जिस समय आजादी की लड़ाई हो रही थी वही समय दोबारा लौटाया कि हम सब लोग उन्हीं चीजों से लड़ रहे हैं जो चीज हम देश के अंग्रेजों से लड़ा करते थे। वही चीजें आज हम देश की उस पार्टी से लड़ रहे हैं जो सेम विचारधारा की नहीं। अगर आप चाहते हो वास्तव में देश में शिक्षा की बात हो, वरना कुछ एक दो उद्योगपति हैं, उनके नाम नहीं लूंगा, आज तक पता लगा एक दो उद्योगपति भुवनेश्वर भी बहुत ज्यादा आ रहे हैं, उड़ीसा भी बहुत ज्यादा आ रहे हैं उद्योगपति। पता लगेगा जो सरकारी स्कूल कॉलेजेस थे उनका नाम बदलकर भी उन उद्योगपतियों के नाम पर रख दिया जाए। और जो सामान्य घर के आने वाले लोग हैं उनको शिक्षा से दूर कर दिया जाएगा। जब आप शिक्षा नहीं लोगे तो आप नौकरी नहीं मांगोगे, अगर नौकरी नहीं मांगोगे तो सरकार से मांगोगे क्या? अब ये नौकरी देने में विफल हो गए हैं, इसलिए आपको शिक्षा से दूर रखना चाहते हैं। और दोस्तों, वास्तव में ये इतना स्लो पोजीशन देते हैं, अगर आप देखेंगे किसी और दुनिया के देश में अगर कोई नागरिक ऐसी बात कर देता अभी तक वो जेल के अंदर होता। और इन्हीं के लोग हैं जो अभी तक आरएसएस चीफ मोहन भागवत की तारीफ कर रहे हैं। तो हमने निर्णय लिया, और वी सुरेंद्र साई जी भी हैं, उनको भी हम नमन करते हैं। उड़ीसा से उनका अहम रोल है, पूरे देश में नमन करते हैं। और साथ के साथ मैं एक बात और बोलूंगा, हमने मार्च का फैसला भी कांग्रेस पार्टी ने, छात्र संगठन ने ये लिया
कि हमारा नारा है जय बापू, जय भीम, जय संविधान। तो जो संविधान को मानने वाले लोग हैं, आप सब लोगों ने भी हाथ खड़े करे थे, तो मुझे यह तो पता लग गया यहाँ पर सभी वो छात्र शक्ति है जो संविधान को मानने वाली छात्र शक्ति है। तो दोस्तों, ऐसी मानसिकता जो देश को तोड़ रही है, ऐसी मानसिकता जो आपका हक छीनने की बात कर रही है, और वो आपका हक क्या है? अभी आपने देखा होगा बिहार में बीपीएस छात्रों के साथ क्या हुआ, इससे पहले नीट के छात्रों के साथ क्या हुआ। पेपर लीक की घटना ऐसी हो गई है आज इस देश में, आप देखेंगे या तो नौकरियां नहीं, नौकरियां आती है तो पेपर लीक कर दिया जाता है। एक ऐसी व्यवस्था देश भर में बना दी गई है कि छात्रों को, और वास्तव में बात है, पूरी दुनिया में अगर सबसे युवा देश है भारत देश है, उसके बावजूद छात्रों की समस्याओं को सुनना बंद कर दिया है सरकार ने। और वास्तव में अगर हम बापू के कदमों पर चलना चाहेंगे, बाबा साहब के कदमों पर चलना चाहेंगे, तो बीजेपी का सीएम क्या मैं आपको बता दूं, प्रधानमंत्री आएगा जब इस प्रदेश में तो बोलेगा पहले एनएसवाई के लोगों को नजरबंद कर दो, वरना उसे डर लगेगा, थर-थर कांपेगा। वास्तव में आपके अंदर इतनी शक्ति है। भक्तन दास जी, आधे प्रदेशों में जब आज नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी के लीडर जाते हैं तो एनएसआई के लोगों को पुलिस ढूंढती है, इनको नजरबंद कर दो, वरना एनएसआई के लोग उनसे सवाल करेंगे प्रधानमंत्री से कि कहां है हमारी नौकरी, कहां है हमारी शिक्षा। और आज इतना बड़ी संख्या में आप पूरे उड़ीसा से छात्र लोग आए। इसके बाद में उदित को भी बोलूंगा, उदित, ये कार्यक्रम तो एक शुरुआत है, इसके बाद आप तमाम जिलों में जाओ, डिग्री कॉलेजेस में जाओ, स्कूल्स में जाओ और छात्रों को बताओ किस तरीके से आप लोगों की हक की चीजों को आपसे छीना जा रहा है, शिक्षा को आपसे छीनने का प्रयास हो रहा है, बार बार रिजर्वेशन पर अटैक करते हैं। अगर आप वास्तव में चाहते हो कि सुभाष चंद्र बोस जी के कदमों पर चले, तो जैसे सुभाष चंद्र बोस जी की फौज का नाम वो करता था, ऐसे हमारी एनएसवाई की फौज को पूरा उड़ीसा याद करे। और ये संभव है दोस्तों, मैं आपको बताऊं, ये मुश्किल काम नहीं है। और बार बार मैं आपको बात बोलता हूं, वरना इस देश में बात हुआ करेंगी 10 लाख के फूट की, लेकिन बात होनी चाहिए कि कितने गरीब बच्चे आप स्कूल कॉलेज में जाते हैं, कितने गरीब बच्चों को रोजगार मिल गया, कितने और सरकारी स्कूल खुल गए। लेकिन देखने को मिलता है कि अब नया ट्रेंड चल गया है कि मुख्यमंत्री जी, यहाँ उड़ीसा के भी मैं देख रहा था कल, मुख्यमंत्री जी का टाइप करने के बारे में, वो खाने पीने की बात ज्यादा करते हैं, शिक्षा और रोजगार की बात कम। तो आप ये काम करना, कहना आपको जो खाना खाना है, लड्डू खाने हैं, यहाँ का देसी मिठाई खानी है, हम भिजवा देंगे, हमारे उड़ीसा को बख्श दो, हमें नौकरी रोजगार की बात करो। उदय, तुम जाना सीएम के बाद मिठाई लेके कि जो खाना चाहते हो, भक्तन दास जी से हम रिक्वेस्ट भी कर लेंगे, जो सीएम खाना चाहता है भक्तन दास जी, वो खाना उनको पहुंचवा देंगे। लेकिन छात्रों के, युवा शक्ति के रोजगार की बात करो। आप बात करो कितने ट्राइबल बच्चों को, कितने माइनॉरिटी बच्चों की जो स्कॉलरशिप रुक गई है, कब वो रिलीज कर रहे हैं। तो इसके बाद हम मार्च करेंगे। उससे पहले मैं एक बात बोलना चाहूंगा दोबारा आप लोगों के बीच में, राहुल गांधी जी ने एक संकल्प लिया, आपने देखा होगा, बाजरा न्याय यात्रा भी निकाली, उससे पहले बाजरा यात्रा भी निकाली, और बार बार देश के संविधान की बात करते हैं। और वास्तव में अगर देश के संविधान सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है तो हम युवाओं के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारी इसके बिना हमारी शिक्षा छीन ली जाएगी, हमारी स्कॉलरशिप फेलोशिप छीन ली जाएगी, हमारे स्कूल कॉलेजेस बंद कर दिए जाएंगे। तो राहुल गांधी जी के कदमों पर चलते हुए आप सब साथियों से भी मेरा निवेदन है, इस भुवनेश्वर के इस कार्यक्रम के बाद आप अपने अपने जिलों में जाएं, डिग्री कॉलेजेस में जाएं, और बार बार जो आरएसएस की आइडियोलॉजी जो देश को तोड़ना चाहती है, उसके बाद सोशल मीडिया के माध्यम से उल्टा गुमराह करने का भी काम करते हैं। आप लोग उनको रोकें, उनको बताएं जब एनएसवाई खड़ी हो गई है, सीएम के लिए हम खाने पीने का इंतजाम करवा देंगे। पैसा होटल कौन सा है उदित यहाँ पर? दालवाट, उसके अंदर बैठे, खाना ना खाएं, या तो मुख्यमंत्री का पद छोड़ दें और कांग्रेस पार्टी को दे दें, हम चला लेंगे, वरना छात्रों के मुद्दों की बात करें। लेकिन उसको उजागर करना आपका काम है। जैसे बोस जी ने आर्मी बनाई थी, अब आर्मी बनाए, और इतने मैं लोगों को देखता हूं, आप लोग सक्षम हैं। अगर वास्तव में इतने लोग ठान लें एनएसवाई के, मेरे सारे साथी जो इधर बैठे हैं और आम छात्र, तो मुझे लगता है 5 साल नहीं, 2.5 साल में ये सरकार बदल जाएगी उधर। और आप सब लोगों के नेतृत्व में, ज्यादा समय नहीं लूंगा, इसका हमारा मार्च है। एक बार आप लोगों से नारे की आग्रह जरूर लगाऊंगा, राहुल गांधी जय संविधान। संविधान की आवाज थोड़ा तेजी से आनी चाहिए, पता लगे बीजेपी को भी कि अभी भी इस देश में संविधान को मानने वाले लोग हैं और वास्तव में छात्र जाग उठे हैं। जय संविधान।